भारतीय समाज में हजारों साल पहले से दो आंख रहा है। भारत की सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच, जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव जैसी तमाम व्यवस्थाएं हजारों साल से बनाई गई हैं और ये चली आ रही हैं। इस सामाजिक व्यवस्था के बीच इन सभी जातियों में कुछ जातियां ऐसी हैं जो खुद को सभी जातियों में उच्च बताती हैं। भारत में सामाजिक व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। यह चार वर्गों में विभाजित थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें शूद्र को सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को सबसे निचले स्तर पर माना जाता था। उस समय की सामाजिक व्यवस्था में इनकी दुर्दशा सबसे खराब थी और वैश्य की भी दुर्दशा काफ़ी खराब थी। यह वर्ण रूपी भारतीय सामाजिक व्यवस्था जिसने लोगों के व्यवसाय, अधिकारों और विशेष अधिकारों को निर्धारित किया था। सबसे उच्च ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों का काम था कि ये मंदिरों में पूजा करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, यज्ञ करेंगे, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करेंगे, ब्राह्मण ही शिक्षक बनेंगे। इनके सिवाय मतलब किसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो सिर्फ और सिर्फ ये ब्राह्मण ही कर सकते थे। दूसरे थे क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम था युद्ध करना, शासक रहना और प्रशासक रहना। इसके बाद शूद्र आते थे, इसके बाद वैश्य आते थे। वैश्य का काम क्या था? ये व्यापारी थे। किसानी का काम इन्हीं को हैंडल उस ज़माने में कर दिया गया था कि किसानी का काम यही करेंगे। और कारीगर का काम, जैसे घर बनाना, लकड़ी का सामान बनाना और बहुत सारी चीज़ें जो काम था वो वैश्य को सौंप दिया गया था। किसान उसान तो थे ये लोग। इसके बाद आते हैं शूद्र। शूद्र का काम क्या था? शूद्र दूसरे के घरों में काम करते थे। उनके मल मूत्र, कूड़े कचरे, घरों से साफ सफाई करना, ये सब उनको काम दिया गया था। वो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे, पूर्ण रूप से दूसरे के यहाँ मजदूरी करते थे। वहाँ से जो उनको मिलता था उसी में वो अपना जीवन यापन करते थे। यानी कि इनकी दुर्दशा आज से हजारों साल पहले बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही खराब स्थिति में थी। हाँ, सोचने की बात यह है कि ये वर्ण व्यवस्थाएं बनाया किसने? इन वर्ण व्यवस्था में, इन जातियों में, इन सबको बांटा किसने? ये सोचने का विषय है। कुछ लोग हैं कहते हैं कि ये जाति व्यवस्था भगवान ने बनाई है। तो हम आपसे एक सवाल करते हैं कि ऐसा कौन सा भगवान है जो मनुष्यों को इस कदर बांट सकता है? कि कोई माता पिता हो और उसके 4 बच्चे हों। आप ये सोचिए कि चारों बच्चों को क्या अलग अलग खाना देगा? घर में जो खाना बनता होगा उनसे बोलेगा तुम नमक रोटी खाओगे, तुम दूध रोटी खाओगे, तुम पूड़ी पकवान खाओगे, तुम हलवा मिठाई ये खाओगे। क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को इस कदर बांट सकता है? नहीं बांट सकता। तो आप हमको ये बताइए, वह कौन सा भगवान है जो सभी लोगों को, इंसानों को इस कदर बांटा? भगवान तो सबके लिए समान है। भगवान से जो कोई कुछ भी मांगता है वो सबको बराबर देने का काम करते हैं। तो आप ये सोचिए कि ऐसे कौन से भगवान थे जिन्होंने किसी एक समुदाय को सारा हक दे दिया कि तुम ही पूजा करोगे, तुम ही मंत्र पढ़ोगे, तुम जातियों में सबसे ऊंचे रहोगे, तुमको काम नहीं करना है, तुम कोई गलती करोगे तुमको दंड नहीं दिया जाएगा, तुमको दंडित नहीं किया जाएगा, तुम कुछ भी करो तुम स्वतंत्र हो। ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है? सोचने का विषय है। तो कुछ न कुछ इसमें मतभेद है, लोगों को समझना है, लोगों को इसके निवारण के लिए लड़ना है। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें सबको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। इसीलिए कुछ वर्ग के लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। लोगों का एक तरीके से मानिए तो उस समय एक विशेष समुदाय का दबदबा था। हजारों साल पहले आप जाएंगे पीछे, इतिहास से जुड़ेंगे तो हजारों साल पहले एक विशेष समुदाय का दबदबा था। उन्हीं के बनाए गए नियम कानून थे। उस समय सबसे शूद्रों से भी खराब दुर्दशा स्त्रियों की थी।
स्त्रियों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। खैर, स्त्रियों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जो भारत की सामाजिक व्यवस्था थी 1000-2000 साल पहले और अब तक और जो आगे है, उस पर हम आपसे लगातार जुड़े रहेंगे, बात करेंगे, आपको बताएंगे। इन जानकारियों को आप अगर प्राप्त करना चाहते हैं, इन जानकारियों में रुचि रखते हैं, इनको जानने में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे अगले वीडियो में इन्हीं सब जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं।